तो ये तस्वीरें लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जहां पर ये फाइटर प्लेन्स आज अभ्यास करेंगे, लैंडिंग करेंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार हो रहा है और थोड़ी देर के बाद किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। और आज इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। रनवे पर फाइटर प्लेन इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इस वक्त लाइव तस्वीरें हैं। एक बार फिर से भारत की ताकत, शौर्य हिंदुस्तान के अलावा तमाम देश देखेंगे। और बीजेपी ने नारा दिया है कि यूपी का विकास अब रफ्तार के साथ हो रहा है और जो पूर्वांचल के 9 जिले हैं उनमें अब रफ्तार तेजी के साथ बढ़ेगी विकास की, और नया इतिहास रचने जा रहा है उत्तर प्रदेश, खासतौर पर पूर्वांचल। सुल्तानपुर में यह बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और खुद ये जानकारी है कि C-130 सुपर हरक्यूलिस इस फाइटर प्लेन में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। वो तस्वीर बेहद शानदार होगी, देखने लायक होगी। और आज एयर शो में जो फाइटर प्लेन शामिल हो रहे हैं, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, C-130 सुपर हरक्यूलिस ये फाइटर प्लेन्स विमान हैं जो आज आसमान में उड़ान भरेंगे। और उसके बाद पूर्वांचल का जो एक्सप्रेसवे है, जहां पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है, 3 किलोमीटर से ज्यादा ये लंबी है। और ये वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हैं, बड़ी संख्या में वो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि वो रैली को संबोधित करेंगे। 3 किलोमीटर से ज्यादा ये एयर स्ट्रिप है जिस पर फाइटर प्लेन आज टच डाउन, यानी कि इस एयर स्ट्रिप को, इस रनवे को टच करते हुए वो निकल जाएंगे उड़ान भरते हुए। वो तस्वीर देखने लायक होगी। कल एक तस्वीर आपने देखी थी अभ्यास के दौरान, जब 130 सुपर हरक्यूलिस विमान ने वहां लैंड किया था शानदार तरीके से, गर्जना के साथ। और जब इस तरीके से फाइटर प्लेन्स आसमान में उड़ान भरते हैं और एकदम से जमीन पर आकर निकल जाते हैं, वो नजारा देखने लायक होता है। तो भारत की ताकतें बढ़ती हुई तकरीबन 12 से 13 एयर स्ट्रिप पूरे हिंदुस्तान में बननी है। इससे पहले आपने आगरा एक्सप्रेसवे पर ऐसे ही, क्योंकि सोच से परे है, कोई सोच नहीं सकता, जहां पर गाड़ियां जिस एक्सप्रेसवे पर दौड़ेंगी फर्राटेदार, वहां पर प्लेन भी लैंड कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप है। वो अब जब एक्सप्रेसवे इतने बड़े बनाए जा रहे हैं तो वहां पर यह सुविधा भी दी जा रही है। तमाम तैयारियां पूरी हैं और फाइटर प्लेन के पायलट तैयार हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार हो रहा है। फिलहाल उस एयर स्ट्रिप की तस्वीर आप देख रहे हैं, उस रनवे की तस्वीर देख रहे हैं। यहीं पर टचडाउन प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा, और यहीं पर ये तमाम लड़ाकू विमान पूरी गर्जना के साथ, पूरे जोश में शानदार तरीके से उड़ान भरेंगे, लैंड करेंगे, फिर उड़ान भरेंगे। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बस बहुत ज्यादा इंतजार नहीं, थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत आपको पता है, लंबाई इसकी 341 किलोमीटर है। शुरुआत लखनऊ से होती है, गाजीपुर जाकर ये खत्म होता है। लेन इसकी 6 से 8 लेन का है। ये लागत 22,497 करोड़ आई है। फायदा 9 जिलों को होगा। पूर्वांचल के जो जिले हैं, फ्लाईओवर इसमें 18 हैं, रेलवे ओवरब्रिज 7 हैं, टोल 6 हैं, अंडरपास 271 है, एयर स्ट्रिप है ये 3 किलोमीटर से ज्यादा की। तो ये इसकी इस तरीके से इसको डेवलप किया गया है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। लागत इसमें 23,000 करोड़ आई है और शिलान्यास 2018 में हुआ था। आज 2021 16 नवंबर तारीख, आज उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। उससे पहले की जो लाइव तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं वो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। भव्य आयोजन है, भव्य कार्यक्रम है। भले विपक्षी पार्टियां इस पर निशाना साध रही हैं, लेकिन ये अपने आप में उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ऐतिहासिक पल और ये विकास से भरी हुई एक कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं। और न्यूज 24 की तैयारी पूरी है। न्यूज 24 संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। पावर एयर शो होगा, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, थोड़ी देर पहले भी हमारे साथ मौजूद थे। और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। थोड़ी देर में मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन बख्शी सर आपके पास आ रही हूं। आज C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान लैंड करेगा सर, इसमें जगुआर भी होगा, मिराज, सुखोई भी होगा। तो सर, अगर ये फाइटर प्लेन यहाँ पर लैंड कर रहे हैं तो आपात स्थिति में कोई भी किसी भी तरीके का फाइटर प्लेन हो, वो सक्षम है यहाँ पर लैंड करने के लिए? ये बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो आप देख रहे हैं C-130
हरकुलिस एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये जो हैवी टू मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये खड़ा हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री अपनी सवारी लेंगे। पर इस स्ट्रिप के ऊपर, जैसे हम पहले आपसे बात कर चुके थे, फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड करेंगे, चाहे टच एंड गो करेंगे, सुखोई होगा, मिराज होगा, जैगुआर होंगे। ये सारे के सारे ये इसलिए करते हैं, ये सारा प्रावधान इसलिए किया गया है कि अब हमारे देश की सुरक्षा एक बहुतरफी है, चारों तरफी सुरक्षा है। क्योंकि लड़ाई अब इस एरिया को देखिए, नॉर्थ में इसके जो बॉर्डर बहुत क्लोज है, ईस्ट में बहुत क्लोज है फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। चाइना, म्यांमार, ये सारे के सारे इस इलाके में है और कहीं से भी दुश्मन आ सकता है। और यही हमारा वेस्ट साइड में भी होंगे। तो हमारे को कहने का मतलब है, चाहे रफाल हो, मिराज हो, सुखोई हो, जैगुआर हो, सारे एयरक्राफ्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। और उस समय जब हमारी लड़ाई में हमारे चाहे रनवे लैंडिंग के लिए ठीक ना हो, वहां बॉम्बिंग हो गई हो, इमरजेंसी लैंडिंग करनी है। एक मिनट, ये तस्वीर मैं दिखा दूं। आप जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये लाइव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस फाइटर प्लेन में ही सफर करने वाले हैं, उड़ान भरेंगे। ये देखिए, इसी पल का इंतजार किया जा रहा था और इंतजार खत्म हुआ। टीवी स्क्रीन पर पूर्वांचल एक्सप्रेस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और आज ये बड़ी सौगात अब से थोड़ी देर के बाद सुपुर्द कर दी जाएगी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। आज का दिन बेहद खास है और इस खास मौके पर खास तस्वीरें और न्यूज 24 की खास तैयारी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये विमान जो है, जिसका जिक्र बख्शी सर कर रहे हैं, C-130 सुपर हरक्यूलिस हैवीवेट ये फाइटर प्लेन है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं स्वागत के लिए, वहां पर तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी वहां पर मौजूद हैं, वायुसेना के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जिनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर इस वक्त आप उनको देख पा रहे हैं। अशोक तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक तिवारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज का दिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिहाज से और खासतौर पर बीजेपी सरकार के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उस पर उतरे हैं। उनकी अगवानी के लिए वहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रही होंगी। और सबसे अहम बात यह है कि 341 किलोमीटर ये जो लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, जिसकी सौगात आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से मिलने वाली है, ये क्षण बीजेपी के लिए, उत्तर प्रदेश के जो की जनता है उसके लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा इसकी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को देने वाले हैं। और दूसरी सबसे अहम बात कि तकरीबन जो 341 किलोमीटर लंबा ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, ये 6 लेन का है। और इससे जो जनपद जुड़ने वाले हैं वो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या होते हुए मऊ और गाजीपुर तक ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जाएगा। और इन छोटे जो तमाम सारे जनपद हैं उनकी कनेक्टिविटी आपस में बढ़ेगी और इसके बहुत सारे जो फायदे हैं, लाभ हैं, वो आम जनता को मिल पाएंगे। तो अभी फिलहाल इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि एक्सप्रेस वे पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर वो उसकी सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को देने वाले हैं। तो आज का दिन यूपी की जनता के लिए, खासतौर पर पूर्वांचल के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अशोक, हरकुलिस फाइटर प्लेन में ही बैठकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लैंडिंग के वक्त की तस्वीर हम नहीं देख पाए, उतरते वक्त की। देखिए, निश्चित तौर पर अभी जब थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस पर पहुंचे हैं तो वो बाकायदा विमान से ही वहां पर उतरे हुए हैं। और सबसे अहम बात जो कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा के दौरान भी सुनी जा रही थी कि आपात स्थिति में जो लड़ाकू विमान है उनकी लैंडिंग के लिए जो हवाई पट्टी सुल्तानपुर के पास बनाई गई है, ये बेहद अहम होगी। ठीक इसी तरह आपको याद होगा कि जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे निर्मित किया गया था तो वहां पर भी एक लैंडिंग की एक पूरा प्रोसेस, एयर शो उस तरह भी देखने को मिला था। तो आज का दिन भी मैं जैसा बता रहा हूं पहले भी कि यूपी के लिहाज से, एक्सप्रेसवे के लिहाज से और एक बड़ी सौगात के लिहाज से उत्तर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आज मिलने वाली है। और जो तमाम सारी जो बातें कही जा रही हैं कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से जो समयावधि होती है, आने जाने में जो समय लगता है उसमें काफी कमी हो जाएगी। और दूसरी ये भी होगा कि इससे पर्यटन व इससे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उससे बहुत ज्यादा बढ़ावा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। पूर्वांचल के साथ जो पूर्वी राज्यों की दिल्ली तक जो कनेक्टिविटी है उसमें इससे जोड़कर देखा जा रहा है, उसका भी फायदा इससे आने वाले दिनों में मिलेगा। और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे से भी जो कनेक्टिविटी है उसका भी काफी फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा तोहफा, एक बड़ी ये देखिए वो तस्वीरें मिल गई। अशोक, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान से आए और उन्होंने विमान से उतरने के दौरान की तस्वीरें इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। ये वही विमान है, हैवी वेटेज
विमान C-130 सुपर हरक्यूलिस जो कल लैंडिंग करते वक्त आपने देखा था, शानदार तरीके से लैंडिंग की, वो अभ्यास था और इसी में उड़ान भरी और लैंड हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है, रनवे है उस पर, और उससे उतरकर सीधे अपनी गाड़ी में बैठते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल भी मौजूद हैं। और ये इसी तस्वीर, इसी पल का इंतजार हर कोई कर रहा था। ये वो फाइटर प्लेन है जिसमें बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, लैंड किया है उसी एयर स्ट्रिप पर, उसी रनवे पर, और उसके बाद पावर एयर शो जो होने जा रहा है उसका नजारा खुद देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके साथ साथ पूरा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की नजर आज सुल्तानपुर में टिकी हुई है, क्योंकि यहां पर दमखम देखेंगे, ताकत का एहसास एक बार फिर से ये फाइटर प्लेन कराएंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी मौजूद है। देवनाथ सर, वो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसका इंतजार आप भी कर रहे होंगे। उस फाइटर प्लेन में, हरक्यूलिस में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, लैंड भी किया है शानदार तरीके से उसी एयर स्ट्रिप पर। जी हां, मैं आपको बता दूं कि आज मैं और पूरी वायुसेना बहुत ही फख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद वायुसेना की C-130J वायुयान में बैठकर इस हाईवे लैंडिंग पे शामिल हुए हैं। इससे हम सब वायुसेना के अधिकारी और वायुसेना के जो हमारे कर्मचारी हैं, वायुवीर हैं, हम गर्व से फूले समा रहे हैं। देखिए, देश के लिए भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब देश का बच्चा बच्चा, हर नागरिक जब टेलीविजन पर देखता है कि उसके देश के प्रधानमंत्री सीधे एक सर, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ, मैंने इसको फाइटर प्लेन बोला है, मालवाहक विमान है C-130 सुपर हरक्यूलिस। जी हां, C-130J जो है बहुत ही शानदार ट्रांसपोर्ट विमान है। यह वायुसेना के इस्तेमाल में एक जगह से दूसरी जगह पर हैवी लोड्स को ले जा सकता है और युद्ध की स्थिति में पैराट्रूपर्स को लेकर शत्रु के टेरिटरी में घुस सकता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक लो लुकिंग रेडार लगा हुआ है, जिसकी मदद से युद्ध के दौरान लो ऑल्टीट्यूड पर बहुत नीची उड़ान भरते हुए रात के समय घनघोर अंधेरे में भी ये शत्रु की सीमा में प्रवेश करके पैराट्रूपर्स को एग्जैक्टली बहुत प्रिसाइज लोकेशन पर ड्रॉप कर सकता है। इसके साथ ही इस विमान में एक और खासियत है कि इसके पीछे आपने देखा होगा एक रैंप लगा हुआ है, यानी पूरा दरवाजा पीछे से खुल जाता है और एक टेल जो है वो पोर्शन खुल जाता है। यानी अगर कहीं पर जरूरत पड़े कि हमें अम्युनिशन ड्रॉप करना है, रसद ड्रॉप करना है, दवाइयां ड्रॉप करनी है, तो अम्युनिशन को कार्टन में रख के इसके रैंप को पीछे से खोल के पैराशूट के द्वारा इसको जरूरत वाली जगह पर ड्रॉप कर सकते हैं। ये देवनाथ सर, आ रही हूं मैं आपके पास। देखिए, इस 130J सुपर हरक्यूलिस, ये जो मालवाहक विमान है, इसकी खासियत बताते हुए यूके देवनाथ सर, और इसी में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पहुंचे हैं, और प्रफुल्ल बख्शी सर भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। बख्शी सर, आप बता रहे थे कि जो एयर स्ट्रिप तैयार की जाती हैं, ये उस वक्त होती हैं जहां पर सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब इनका यूज होता है, तब इनका इस्तेमाल होता है, जब दुश्मन की नजर उन एयरबेस पर होती है और सबसे पहले वो उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि विमान ना उतर पाए, ना फ्यूल कम हो पाए, ना भर पाए, तब इनका इस्तेमाल होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये उस समय तो होता है, पर इसका पहले से ही प्रिपरेशन करके रखते हैं, पायलट प्रैक्टिस करते हैं, पायलट लैंडिंग की, जैसे कि आप देख रहे हैं, ताकि मोर यू स्वेट इन पीस द लेस इन ब्लीड इन वॉर। तो मतलब ये है कि जितना आप इसका अभियान करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, उतना आपको कम प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात ये है, ये जो विमान जितने हैं, इनको लैंडिंग के बाद में इनको देख रेख के लिए भी, इस्तेमाल करने के लिए भी इनका प्रावधान किया जाएगा। चाहे इनकी रिफ्यूलिंग करें, चाहे इनको रीआर्मामेंट करें, उनको दोबारा एम्यूनिशन डालें। ये तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रॉकेट्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, उसका भी पूरा इंतजाम किया जाता है। और इसके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगी रहती है
सिक्योरिटी पुलिस के साथ में इस एरिया की हिफाजत देखने के लिए, ताकि जबकि एयरक्राफ्ट जमीन पे हो तो एयरफोर्स सिक्योरिटी के साथ मिलके, नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी मिलके अपनी एसेट्स को की रक्षा करें। पर एक और बात बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है बर्ड मेनेस, जो यहाँ पे चिड़िया और पक्षी होते हैं उनको भी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, ताकि लोग इधर उधर के मवेशी, मरे हुए जानवर ना फेंकें, और चील, कौवे, गिद्ध इत्यादि अगर इकट्ठे होंगे तब प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी तरीके से आएगी अगर इसमें चूक हो जाएगी। तो ये भी एक चीज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी है। और मैं आपको बता दूं, चाहे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो, चाहे और के एंटी डकॉयटी ऑपरेशन हो, चाहे पैरामिलिट्री ऑपरेशन हो, ये सारे के सारे भी इस एरिया का इस्तेमाल करेंगे। और जो C-130 हरकुलिस की बात हो रही थी, ये 13 रोल्स कर सकता है। यहां तक कि लो लेवल एक्सट्रैक्शन के लिए, जो जैसे अभी देवनाथ समझा रहे थे, लो लेवल रडार है, ये रनवे के ऊपर 5 फीट ऊपर फ्लाई करके हैवी टैंक्स और हैवी गन्स वगैरह को लो लेवल एक्सट्रैक्शन के सिस्टम के द्वारा, पैराशूट के द्वारा ऑफलोड कर सकता है। हवा में उड़ते हुए पैराशूट को अरेस्ट कर सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि 13 रोल्स हैं इसके, ये सारे के सारे कर सकता है। ऑफ कोर्स काउंटर इंसर्जेंसी में ये C-130 हरकुलिस गनशिप बनाया गया है, जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया गया है, और अमेरिका छोड़ के गए हैं उनको अफगानिस्तान में। इनके गनर्स लगे होते हैं चारों, 6 गनर्स लेफ्ट में, 6 गनर्स राइट में, और लो लेवल फ्लाइंग करके काउंटर इंसर्जेंसी की फायरिंग करते हैं। ये भी इसमें प्रावधान है। सो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी चीजें एकदम से हमारे को मिलने लगेंगी जब हमने ये उचित कदम उठाया है रनवे बनाने का, जो बहुत पुराना है। और अभी पिछले टॉक में देवनाथ बता रहे थे कैलकाटा के जो मैदान है विक्टोरिया मेमोरियल के सामने, वहां हरिकेन और स्पिटफायर लैंडिंग और टेक ऑफ करते थे, वो घास से टेक ऑफ और लैंडिंग करते थे, वो भी उनके पास प्रावधान है। क्वेश्चन ये है, हमारे को अपने नेशनल एसेट्स कैसे इस्तेमाल करने हैं। कैलकाटा के आसपास 36 एयरफील्ड हैं, शालभूमि, दालभूमगढ़, चकलाला, मेशोभूषाबानी वगैरह जितने हैं स्वर्ण रेखा के रिवर के ऊपर, ये सारे के सारे भी रनवे, अमरदा रोड वगैरह, इनको भी अगर रिन्यू किया जाए तो ये कार्यक्रम हो सकता है। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, टूरिज्म का, सिक्योरिटी का, ये सारे के सारे रोल भी लिए जा सकते हैं। सिर्फ रनवे ही नहीं है, वो भी कर सकते हैं। 12 नेशनल हाईवे हैं जो चिन्हित किए गए हैं हिंदुस्तान में इसी तरीके की एयर स्ट्रिप बनाने के लिए, तब तो ताकत और बढ़ जाएगी, फिर सहूलियत और हो जाएगी। बहुत बिल्कुल, वो उनकी सहूलियत ही हमको चाहिए। अभी साउथ में भी ये रेडी हो रहे हैं, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में भी रेडी हो रहे हैं, ताकि अब देखिए चाइना हमारे पे 3 जगह से हमारे पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, POK से, लद्दाख से और म्यांमार की तरफ से। जैसा आपने अभी हमला देखा था जिसमें कर्नल साहब शहीद हुए थे और 4 जवान, ये भी जो है अब इन सारे ऑपरेशंस को ओवरव्यू करने के लिए, उनको ओवरलुक करने के लिए ये सिस्टम काम आएंगे। तो आप देखेंगे ये जो सोच है, चाहे भारत ने अभी स्टार्ट करी है, क्यों अभी स्टार्ट करी है इसका आंसर मेरे पास नहीं है। बाकी कंट्री ने 45 साल पहले स्टार्ट कर दी थी, पाकिस्तान ने 1970s में स्टार्ट कर दिया था, हमने इतनी देर क्यों करी है, ये हमारे को अब सोचना होगा। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और यूके देवनाथ सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि एक खास किस्म का रडार सिस्टम यहां पर लगा होता है जो हर वक्त निगरानी करता है, हर हलचल पर नजर रखता है। जी हां, इस रडार को आप एयर सर्विलेंस रडार बोल सकते हैं। जब एक हवाई जहाज किसी हवाई अड्डे पर लैंड करने आता है तो उसे 2 तरह की रडार से मदद मिलती है। एक होता है ग्राउंड कंट्रोल अप्रोच रडार, जो कि हवा में 360 डिग्री सर्वेलेंस करके ये निर्धारित करता है कि हवाई जहाज कहां पर है और रनवे कहां पर है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वह रडार स्कोप पर देखकर हवाई जहाज को बोलता है कि अब आप दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए और इस तरह से लैंड कीजिए।
भारतीय वायुसेना में आपने देखा होगा कि ये जो रेडार सिस्टम है, इसको मोबाइल रेडार सिस्टम बनाया गया है, यानी इसको एक गाड़ी के ऊपर फिक्स किया गया है। यानी जरूरत पड़ने पर या देश के किसी भी कोने पर बाई रोड इस रेडार को ले जाकर आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। युद्ध के दौरान इसी मोबाइल रेडार प्रणाली को फॉरवर्ड जो डिप्लॉयमेंट्स होंगी, जो हमारे जहां पर शत्रु की आर्मी के साथ हमारी आर्मी का युद्ध हो रहा होगा, उसके ठीक पास यानी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर ही इस रेडार सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हैं। उस दौरान यह रेडार शत्रु के जहाजों को भी पकड़ सकता है और उसकी रिपोर्टिंग हमारी जो सरफेस टू एयर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको करता है। जी बिल्कुल, तो रडार सिस्टम हर एयर स्ट्रिप पर इस तरीके से लगा होता है, लैंडिंग के दौरान तो मदद करता है, लेकिन यूके देवनाथ सर कह रहे हैं कि अगर दुश्मन की नजर है, कोई एक्टिविटी है, तो उसको भी तुरंत कैप्चर करके वो इन्फॉर्म करता है सेना को। सर आप मेरे साथ बने रहिए, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तस्वीरों के साथ इसी विमान में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। Powered by Asian Paints Royal Glitz, the ultra sheen paint that steals your spotlight. सियासत के माहिर खिलाड़ी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।